everyone, this is me Shama Khan and welcome back to our YouTube channel SM Junior। तो स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग ये हम लोग का मोस्टली कंप्लीट हो चुका है लेक्चर 1 और 2 में। आज जो है वो हम लोग को सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। एक जो है वो ग्लैंड्स के बारे में और उनके सिक्रीशन के बारे में, और दूसरा जो है वो हमारी हेल्थ के बारे में। तो इसमें जो है सिक्रीशन जो होता है हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड से, वो क्यों होता है? क्योंकि डाइजेशन के टाइम पे हम लोग सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोग ने जो फूड कंज्यूम किया है वो टीथ से च्यू हुआ है, उसके बाद स्टमक में गया, उसके बाद वो फूड एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में और डाइजेशन हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग का फूड डाइजेशन के प्रोसेस में होता है तो उस टाइम पे ये जो सारे सिक्रीशन है वो हेल्प करते हैं हमारे फूड को कन्वर्ट होने में, दूसरे मॉलिक्यूल्स तैयार होने में। जैसे कि अगर हम लोग फैट्स खा रहे हैं तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम लोग कुछ ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिक्रीशन की वजह से पॉसिबल है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, या हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले ऑर्गन जो है वो मैंने लिखा है माउथ, और वो उसका ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड। हम लोग ने ऑलरेडी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिर्फ अभी माउथ वहाँ पे लिखा है, पर और भी ऑर्गन के पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे ईयर के पास प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, वो उसका क्या है लोकेशंस है। और जब वो सलाइवा सिक्रीट करता है तो डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे लाया जाता है? माउथ में लाया जाता है। तो सबसे पहला सिक्रीशन जो दिया है वो सलाइवा लाइनिंग का दिया हुआ है। उसका फंक्शन क्या दिया है? कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं वो स्टार्च से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? माल्टोज में। उसके बाद सेकेंड है हमारा स्टमक। तो स्टमक में हम लोगों ने कल देखा था कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। कहाँ से? गैस्ट्रिक वॉल से। अब वहाँ पे तीन टाइप के जो है वो कंपोनेंट्स आते हैं सिक्रीशन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। मतलब हम लोग का फूड जब स्टमक में होता है तो वो इन तीनों चीजों के साथ मिक्स होने के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो HCl का फंक्शन दिया हुआ है टू मेक द फूड एसिडिक। मतलब जो भी हम लोग ने फूड खाया है उसको कौन से नेचर में लाना? एसिडिक नेचर में लाना। अब पेप्सिन का दिया है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि जब हम लोग प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, कंपाउंड प्रोटीन्स होते हैं। तो उन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना, उनको और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना। उसके बाद म्यूकस दिया है। म्यूकस का काम ये दिया है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के लाइनिंग को। किससे? HCl से। क्योंकि क्या हो रहा है जब हमारा फूड एसिडिक बन रहा है तो वो जो एसिड है वो हमारे स्टमक के लाइन में जाकर उसको डैमेज कर सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के लाइनिंग को। नेक्स्ट दिया है लिवर। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। एक्चुअल में लिवर बाइल सिक्रीट करता है, पर लिवर में जो है नीचे एक पार्ट प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, जहाँ पे जो है वो बाइल सिक्रीट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा लिवर, और लिवर का सिक्रेशन क्या दिया हुआ है? बाइल। बाइल जो है वो किस चीज में हेल्प करता है? टू मेक फूड अल्कलाइन एंड टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वन। उसके बाद दिया है पैंक्रियास। पैंक्रियास में भी तीन टाइप के पैंक्रियाटिक जूस आते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। अब यहाँ पे एक एक का काम दिया हुआ है सामने। टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स। अगला दिया टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉल शुगर। मतलब जो भी चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो प्रोटीन है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड में। और ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो अमाइनो एसिड है उससे क्या तैयार होता है? प्रोटीन तैयार होता है। उसके बाद दिया है अमाइलेज का टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स। उसके बाद है लास्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी इंटेस्टाइन में नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट ऐसा इंटेस्टिनल जूस बोला है। उसका काम भी सेम बताया है। सेम काम जो पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस का है वैसा ही सेम इंटेस्टिनल जूस का भी है। उसमें टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड सेम है, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। यहाँ पे सिंपल शुगर लिखा है, यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है। जो सिंपल शुगर होता है वो भी एक टाइप का ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को सिंपल शुगर्स मिलते हैं। उसके बाद दिया है टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड। मतलब हम लोग ऐसा कोई भी फूड खा रहे हैं जिसमें फैट्स है, क्योंकि फैट्स में भी वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो सारे सिक्रीशन है
ये हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा जो डाइजेशन है वो इनके बिना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनके बिना हमारा डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फूड को ब्रेक डाउन करने में, फूड पार्टिकल्स को। तो ये जो इतना है इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर सिक्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बुक में भी जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि माउथ जो है वो क्या सिक्रीट करता है, या वहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि लिवर, जैसे लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो वो क्या पूछेंगे कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या है। तो ऐसा ये सारी चीजें जो है हम लोग को याद रखनी चाहिए हमेशा। ये लेसन था हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो हेल्थ के बारे में, जिसमें हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि आर वी पुटिंग आवर हेल्थ एट रिस्क, क्या हम लोग जो है अपनी हेल्थ, जो अच्छी खासी हेल्थ है, उसको रिस्क में डाल रहे हैं क्या। क्योंकि हम लोग जो है अब यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, टोबैको दिया हुआ है, अल्कोहल, स्मोकिंग, जिसका कंजम्पशन करने पे हमारे हेल्थ पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर इसका हम लोग कह सकते हैं कि जो एडिक्शन है वो नहीं होना चाहिए। अगर कैसा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है, कि हम लोग जो है लिटरेट हो रहे हैं, हम लोग जो है वो कॉलेजेस में जा रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, फिर भी जो है ऐसा मतलब मानना है कि उस यंग एज पे ही जो है वो एडिक्शन स्टार्ट होता है, और फिर जो है वो लाइफ टाइम के लिए जो है हमारी पूरी की पूरी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता होता है कि ये सारी चीजें कंज्यूम करने पे ही जो है वो हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो हमें क्यों कंज्यूम करना है। क्योंकि अभी क्यों कंज्यूम करना है, क्योंकि ये क्या होता है कि हम लोग जब न्यू गए कॉलेज में, हम लोग की जो कॉलेज लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाती है स्कूल लाइफ टाइम से, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हमें नई पता चल रही है, नई चीजें, और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर वो इंसान नहीं कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है वो हमारी जो हेल्थ है वो खराब होने का जो रिस्क पूछा गया है वो हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में, हाँ, हम लोग जो है जो यंग जनरेशन है वो पार्टीज में है या कहीं पे है, जहाँ पे जो है कि उसने जो है वो ले लिया, एक दो बार जो है वो कंज्यूम कर लिया, पर उसके बाद क्या होता है कि ये कंज्यूम करने के टाइम पे हमारे बॉडी से जो है वो एक सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, जिसका नाम है डोपामाइन, और जो बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि डेंजरस है। क्योंकि जब हम लोग ने, समझ लो कि टोबैको या अल्कोहल, इसका कंजप्शन एक दो बार किया है, और जो सिक्रीशन है डोपामाइन का वो होने लगा, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, भले से हम लोग को नहीं चाहिए, पर हमारी जो बॉडी है वो इस चीज के लिए ही बार बार हमारे दिमाग में वो चीज आती है कि हाँ अभी क्या करना है, कि हमारी बॉडी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये जो एडिक्शन वाली चीजें हैं इनकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जब इससे रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया या कोई बीमारी है स्किन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, हम लोग के जितने भी ऑर्गन्स है वो खराब हो रहे हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, तो वो सारी चीजें जो है वो किसके वजह से हुई, हमारे जो है वो कंजप्शन की वजह से या एडिक्शन की वजह से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पे डिपेंड करती है, कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो चीजें हैं उनको हम रोके, और जो भी हमारे पीछे की जो जनरेशन है या बड़े जो लोग हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि एज अ सिटीजन ये हमारा रोल बनता है कि हम उनको अवेयर करें। अगर हमें ये पता है कि हाँ ये जो सारी चीजें हैं वो अच्छी नहीं है बॉडी के लिए, तो हम लोग अवेयर कर सकते हैं। अभी उसमें पूछा गया है कि हमारा रोल क्या है उसमें, तो सबसे पहला जो रोल है वो अवेयरनेस का ही आता है। दूसरा, आप अवेयर कैसे कर सकते हैं, लोगों को बता कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव वे में कर सकते हैं। क्रिएटिव वे में कहने का मतलब कि स्कूल कॉलेजेस में क्या होते हैं, ये एनुअल फंक्शंस होते हैं या कुछ एक्टिविटी होती है जिस टाइम पे स्किट करना पड़ता है, जो रोड पे वो एक्ट करते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को या बहुत सारे लोगों को इस चीज के एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा लेसन कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 12, द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।